नमस्कार, मैं हूं सावित्री राजपूत। आप सबका अपनी YouTube चैनल में स्वागत करती हूं। राजस्थान के एक छोटे से गांव में धूल भरी गलियों में चाक पर घूमते हुए बर्तन बनते थे। वही 17 साल की मीरा के सपने आकार ले रहे थे। पिता सोहनलाल कुम्हार एक मेहनती कुम्हार थे। सुबह से शाम पूरा परिवार बर्तन बनाने और बेचने में जुटा रहता था। मीरा का जीवन भी उसी मिट्टी से जुड़ा हुआ था। सुबह स्कूल, उसके बाद पिता की मदद, लेकिन जैसे ही उसे फुर्सत मिलती वह अपने किताबों में खो जाती थी। मीरा का एक ही सपना था, डॉक्टर बनना, लेकिन गांव वाले उसे ताना मारते थे, लड़की है, चूल्हा चौका सीख, यही आगे चल के काम आएगा। एक दिन उसके पिता ने भी उसे गुस्से में कहा, मेरे पास कोचिंग के पैसे नहीं हैं, बर्तन बनाना सीख, यही तेरी किस्मत है। मीरा रो पड़ी, लेकिन हार नहीं मानी। उसने ठान लिया कि बिना कोचिंग की ही वह तैयारी करेगी। गांव के डॉक्टर रिटायल वर्मा एक दिन उसे घायल पक्षी की मदद करते हुए देख लेते हैं। उसकी लगन को देखकर डॉक्टर वर्मा उसे अपनी पुरानी बायोलॉजी की किताब दे देते हैं। मीरा के लिए वह एक खजाना था। रात में वह काम से खाली होती थी तो लाइट नहीं रहती थी, तेल के दिए से वह पढ़ाई करती थी। देर रात तक पढ़ती थी, धुएं से आंखें लाल हो जाती थी। नींद भी उसे सताती थी, लेकिन उसे सपने उसके सोने नहीं देते थे। उसने खुद से वादा किया कि आज वो हार गई तो वह खुद के लिए कभी जीत नहीं पाएगी। कुछ महीने बाद मीरा ने 12वीं में जिला टॉप किया। मीरा की तस्वीर अखबार में छपी। तब उसके पिता के आंखों में पहली बार गर्व के आंसू छलक आए। पिता ने कहा, जा बेटी, नीट का फार्म भर तू और तैयारी कर। यह मीरा के लिए एक चुनौती थी। शहर के बच्चों के पास नोट्स थी और ऑनलाइन क्लास थी। मीरा के पास बस पुरानी वही किताबें थीं। मीरा को लगता कि वह पीछे है, लेकिन उसे डॉक्टर वर्मा की कही हुई बात याद आ जाती कि तुम्हारी जीत सबसे खास है। आखिरकार नीट के दिन आ गए। कांपते हुए हाथों से उसने पेन उठाया और कहा, मैं किसी से कम नहीं हूँ। जहां भी वो अटकती थी उसे अपने पिता का चेहरा और वर्मा जी की कही हुई बातें याद आती थी। डर से नहीं, दिमाग से लड़ो। मीरा का जब रिजल्ट आया, रिजल्ट के दिन पूरे गांव की सांसें थमी हुई थी। तब उसके छोटे भाई ने उसके भाई के मोबाइल पे मैसेज आया, वह सबसे अच्छा नंबर लाई थी। सोहनलाल ने उसे रोते हुए गले लगा लिया, अब मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी। मीरा को दिल्ली में दाखिला मिल गया। पहली बार ट्रेन में बैठकर जाते हुए उसने अपना पूरा संघर्ष याद किया। क्लास में प्रोफेसर ने पूछा, कौन से गांव से हो मीरा? मीरा ने गर्व से हाथ उठाया। 4 साल बाद एक काबिल डॉक्टर बन चुकी थी। उसे बड़े अस्पतालों से ऑफर मिल रहा था, लेकिन मीरा एक छोटे से गांव में अपना छोटा सा क्लिनिक डाला और वहीं पर रहने लगी। गांव वाले उसे डॉक्टर साहिबा कहकर बुलाते थे। उसके पास बड़ी गाड़ी, महंगी गाड़ी नहीं थी, लेकिन बर्तनों की खुशबू की मिट्टी अब भी उसके साथ थी, क्योंकि वह जान चुकी थी सपना किसी के औकात का मोहताज नहीं होता। कहानी का सार यही है कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।